हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी को स्वागत है फिर से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और फिर से आज के सेशन में जेपीएससी पीटी का जो प्रश्न है पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 2 में जो 100 प्रश्न रहते हैं झारखंड को, उसको डिस्कशन करेंगे और आई होप सेशन अच्छा लगेगा। मैंने ओवरऑल 1 से 9 सेट तक कंप्लीट करा दिए हैं 100 प्रश्न। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है कि किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से तांबे को 49 खानों का अवशेष मिले हैं। तो देखिए, अगर आप प्रागैतिहासिक काल में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि जो 49 जो खानों का अवशेष है वह आपका बहरगोड़ा जो है अब हजारीबाग में वहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से तांबे की जो 49 खानों का अवशेष मिला है वह हजारीबाग के बहरगोड़ा से मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 500 ईसा पूर्व के दौरान झारखंड राज्य का उत्तरी भाग किस महाजनपद के अधीन था? तो देखिए, अगर आप 500 ईसा पूर्व के वो दौरान की बात की जा रही है और उस दौरान में देखेंगे तो झारखंड के जो उत्तरी भाग था जो वन पहाड़ी मगध महाजन के अधीन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मगध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट वन देखेंगे। किस नागवंशी शासन के समय झारखंड का प्रथम मराठा आक्रमण हुआ था? तो जो प्रथम मराठा आक्रमण हुआ था वो आपका उदय शाह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, उदय शाह के संबंध में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है किस नागवंशी शासन के समय झारखंड में प्रथम बार आक्रमण हुआ था? तो उदय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन की दी जाने वाली लगान भूमि जो मुक्त भूमि कहलाती थी। तो देखिए, जो मुंडा शासन व्यवस्था में जो पाहन को दी जाती थी भूमि दान में, तो उस भूमि को डाली कटारी कहते हैं। भूमि को डाली कटारी कहते हैं और डाली कटारी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे सरल दंड क्या है? तो देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में अगर हम लोग देखेंगे तो एक करेला दंड है जो कि बहुत सरल है। मतलब यह उतना कोई खास सज़ा नहीं है। इसमें क्या है कि अगर इसके अंतर्गत कोई अपराध कर दिया जाए तो मात्र आप 5 रुपये से 150 रुपये, 5 रुपये से 150 रुपये तक के जुर्माना को दंड रूप में देना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे बिटलाहा, तो यह एक ऐसा अपराध है, मतलब कहने का मतलब है कि सबसे कठोर सज़ा है बिटलाहा, जिसके अंतर्गत अपराधी को पूर्ण रूप से सामाजिक बहिष्कार करके गांव से निकाल दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ब्लंडर मिस्टेक हो सकता है और ये क्या बोलते हैं कठोर सज़ा। तो यहाँ पूछा है कि मांझी शासन व्यवस्था में सबसे सरल मतलब सामान्य दंड, और ये आपका करेला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि बिटलाहा आप देखेंगे तो सबसे कठोर सजा है। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था में पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को कहा जाता है। तो देखिए, जो बात की जा रही है ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था, इसमें खड़िया जनजाति के मुख्यतः 3 प्रकार के देखते हैं। जैसे एक है आपका दूध खड़िया, ढेगरी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। तो जो जो पहाड़ी खड़िया है ना, वही गांव के प्रधान को डाकिया तथा धार्मिक प्रधान को दिउड़ी कहा जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था में पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ये डंडिया कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है करमाली शासन व्यवस्था में परगना स्तर पर बनाई जाने वाली पंचायत है। तो वह जो पंचायत है वह सत गोयना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज सत सोयगना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति पंचायत का प्रधान है जो सैना का होता है? तो करमाली शासन व्यवस्था में परगना नहीं और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि किस जनजाति पंचायत का प्रधान सेना होता है? तो ये कंवर जनजाति में जातीय पंचायत का जो व्यवस्था होता है जिसका प्रधान सेना होता है, तो ये आपका हो जाएगा कंवर जनजाति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट वन है सदानों की धार्मिक मान्यता के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, सदानों के अगर हम धार्मिक मान्यता के अनुसार देखें तो सदानों की जो धार्मिक आस्थाएं हैं वह जनजाति धर्मों में प्रभावित होती है। ये लोग जो है ना वह सूर्य और
मनसा के उपासना होते हैं। इसके साथ साथ देखेंगे तो हिंदू देवी जैसे हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ कुल देवी देवताओं को भी पूजा करते हैं। जिस तरह से वो पूजा करते हैं, जैसे में विभिन्न महाबीमारियों जैसे आपको हैजा है या चेचक है, तो ये सब आदि प्रकोप से बचने के लिए शीतल देवी की भी पूजा करती है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, कौन सा कथन सत्य है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सदान लोग सूर्य एवं मनसा की उपासना है, तो ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट देखेंगे, ये सदान लोग हिंदू और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो बी भी है वो आपका सही है। लेकिन तीसरा देखिए, इसमें बोलता है कि सदान कुल देवी देवताओं को अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं ना, ऐसा नहीं है, करते हैं, तो ये जो आपका सी है वो असत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा 4 में क्या बोलता है कि सदान महामारियों के प्रकोप के बचने के लिए इसे शीतल देवी की पूजा करती है, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन डी भी। लेकिन ये जो सी है वो आपका गलत है, तो सी जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, राज्य में किस जिले में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। तो अगर ये जनजाति की बात की जा रही है और अनुसूचित जनजाति के, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा रांची में। आप सभी जानते हैं 2011 जनगणना के अनुसार देखेंगे तो झारखंड में सबसे ज़्यादा आबादी है वो रांची में है। एजुकेशन रेट से कहिए या पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, जनसंख्या सभी रांची में मैक्सिमम है। तो ये जो अनुसूचित जनजाति के जो सर्वाधिक संख्या है वो आपका रांची जिला होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर परसेंटेज में देखें, अगर झारखंड में जो अनुसूचित जनजाति की संख्या है वह 26.12%, यानी 26.12% है पूरा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 में बोलता है कि झारखंड में चुआर विद्रोह का मुख्य कारण था। तो चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण था पंचेत का उत्तराधिकारी था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, जो कि बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारत छोड़ो आंदोलन का हजारीबाग के नृत्य किसने किया था। तो जो भारत छोड़ो है ना, वह हजारीबाग के नृत्य किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सरस्वती देवी हो जाएगा। क्योंकि 11 अगस्त 1942 में आप देखेंगे तो हजारीबाग में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका नृत्य श्रीमती सरस्वती देवी ने किया था। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो हजारीबाग में जैसे कृष्ण वल्लभ सहाय भी थे, राम नारायण भी थे। लेकिन आपका जो आंसर है वो बी होगा, क्योंकि सरस्वती देवी दिया है, और ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छोटा नागपुर संदेश का संपादन किसने किया था। तो ये जो किया था संपादन वो किया था कृष्ण वल्लभ सहाय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण वल्लभ सहाय झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हजारीबाग में छोटा नागपुर संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया था। और साथ ही साथ याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है कि बिहार राज्य के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री आपका यही थे, कृष्ण वल्लभ सहाय। लेकिन पहला की बात करेंगे तो आपका आंसर होगा विनोदानंद झा। लेकिन क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छोटा नागपुर संदेश का जो संपादन किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कृष्ण वल्लभ सहाय, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से आदिवासियों में बाबा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, खरवार जनजाति के अगर महान नेता भागीरथ मांझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाना जाता है, वो प्रसिद्ध भी हैं, इन्होंने खरवार आंदोलन की नृत्य किया था। तो ठीक है, तो ये जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भागीरथ मांझी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15। ठीक ना, 15 में देखिए क्या है कि झारखंड पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रथम बार कब भाग लिया था। तो जो बिहार विधानसभा में चुनाव में भाग लिया था 1952 में लिया था, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो राइट आंसर हो जाएगा 1952। ठीक है ना, 1952 में भाग लिया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें प्रश्न नंबर 16, तो गोंड जनजाति के जमींदार वर्ग को क्या कहा जाता है। तो देखिए, गोंड जनजाति में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है ना कि गोंड जनजाति के समाज को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम पहला और दूसरा और तीसरा की बात करने का प्रयास करें, तो एक आपका इसमें होता है, जैसे कि बात करें तो राजगोंड, तो राजगोंड है ना वो अभिजात वर्ग के लिए संबंधित है। एक होता है पटेल गोंड, जो कि जमींदारी वर्ग से है, और एक होता है धुर गोंड, जो कि खेतीहारी मजदूर से है। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है जमींदारी वर्ग, तो जमींदारी वर्ग वाला होता है आपका पटेल गोंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में जो दिया है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1 ये हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पर्व से सूर्य की पूजा की जाती है। तो यह किस पर्व में सूर्य की पूजा की जाती है, तो आप ऑप्शन देखिए,
इसमें आपका है टूसू पर्व, ठीक है। टूसू पर्व जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टूसू पर्व है ना वो राज्य में माघ जो कि जनवरी महीने में मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है, और इस पर्व में सूर्य की पूजा की जाती है। यह पर्व टूसू के नाम से कन्या की समृद्धि में मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर अब देखेंगे तो पंच परगना क्षेत्र में टूसू मेले का आयोजन भी होता है। तो इसका आंसर जो आपसे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य में वर्तमान अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में वर्तमान अनुमंडलों की संख्या देखेंगे तो आपका 45 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुमंडलों की संख्या 33 थी पहले, लेकिन वर्तमान में बढ़कर अभी 45 हो गया, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में कितनी धनराशि राज्य किसान राहत कोष हेतु आवंटन किए गए? तो जो आवंटन किए गए हैं वह 100 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मरियाह नरबली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये जो जनजाति है खोंड, उसमें प्रचलित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, खोंड, ठीक है ना, खोंड हो जाएगा, प्राचीन के समय में है। तो ये जो है मरियाह नरबली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो आप याद रखेंगे खोंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या चीज़ है, मुंडारी लोक कथा है पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते होंगे मुंडारी लोक कथा है पुस्तक के लेखक जगदीश त्रिगुनियायक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मुंडारी लोक कथा है के लेखक आपका जगदीश त्रिगुनिया हो जाएगा। जबकि मुंडारी साहित्य की अगर हम बात करेंगे, सर्वप्रथम पुस्तक तो 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था मुंडारी प्राइमर, जो इसका लेखक था जेसी हिटली, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पूछा है मुंडारी लोक कथा है कि पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सिंपल सी आंसर हो जाएगा जगदीश त्रिगुनिया, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, ढोकरो ढोकड़ा शैली का संबंध है। तो देखिए ढोकड़ा शैली का संबंध है वो आपका है धातु शिल्प से, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखिए 23 प्रश्न है, जट जाटिन, क्वेश्चन नंबर 23 है, जट जाटिन लोक नाटक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो यह प्रस्तुत किया जाता है कुंवारी कन्या के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वह है आपका मधुबन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, मधुबन आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूमि जनजाति के समुदाय में किस माह में मवेशियों की कल्याणार्थ जो गोहाल में गोराई पूजा की जाती है? तो यह जो पूजा की जाती है वो आपका की जाती है कार्तिक में, जो कि ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली साहित्य का भारत तेंदु किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं संथाली साहित्य का भारत तेंदु आपको डोमर साहू समीर को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी भाषा लगभग विलुप्त प्राय हो गई है? तो ये जो आप भाषा देखेंगे असुर का, तो यह प्राय विलुप्त के तंतारकार पर है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कवि बिनंद का साहित्य किस भाषा से संबंधित है? तो जो कवि बिनंद का जो साहित्य भाषा है वह संबंधित है आपका पंचपरगनिया से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पंचपरगनिया वाला हो जाएगा ए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, मुंडा भाषा के प्रमुख कवि हैं। तो देखिए मुंडा भाषा के जो प्रमुख कवि हैं वो आपका हो जाएगा जगदीश त्रिकुनिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चर्चित उपन्यास रूपांतरण के लेखक हैं? तो रूपांतरण के लेखक है राधा कृष्ण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक संस्थान टाटी सिल्वे रांची में अवस्थित है? तो जो टाटा सिल्वे रांची में अवस्थित हुआ है कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, राज्य में राजेंद्र लॉ कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो देखिए राजेंद्र लॉ कॉलेज आपका स्थित है वो आपको है हजारीबाग में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, राज्य पुस्तकालय कहाँ पे अवस्थित है? तो ये जो राज्य में राज्य पुस्तकालय अवस्थित है वो आपको दुमका में भी है, रांची में भी है और धनबाद में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन देखिए यहाँ तो आपका राज्य पुस्तकालय अवस्थित है वो आप समझ गए कि दुमका, रांची और धनबाद में है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कभी कभी कि परमंडलीय पुस्तकालय कहाँ पे है, तो वो हजारीबाग में अवस्थित है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2012 में पुरस्कार इसे सम्मानित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2012 ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, मंदाकिनी चानू का संबंध किस खेल से है? तो देखिए मंदाकिनी जो चानू है वो आपका मुक्केबाजी से संबंधित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में है सिल्वानुस डुगडुग को ध्यानंद चंद्र जो अवार्ड है वो कब सम्मानित किया गया था? तो ये जो सम्मानित किया गया था वो 2016 में, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, चौथा वन्यजीव वनवासी खेल रांची में कब अस्तित्व में आया था? तो यह आया था 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शहीद निर्मल महतो स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका है जमशेदपुर में, जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर सी। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के उपबंधों के विरुद्ध अंतरिक्त भूमि के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में कब्जा वापस दिलाने की शक्ति निहित है। तो ये जो निहित है वो आपका है उपायुक्त के पास, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत संयुक्त भूस्वामी की परिभाषा किया गया है। तो ये संयुक्त भूस्वामी का परिभाषा क्या है, 257 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, धारा 257 में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का कहाँ प्रभावी है? तो छोटा नागपुर जो आपका अधिनियम 1908 वो कहाँ प्रभावी है? तो देखिएगा, तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू परमंडल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, CNT। ठीक है। अब बाकी तो SPT आप जान ही रहे संथाल में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी समय के अंतर प्रतिहार का भुगतान नहीं करता है तो उसे बेदखल किया जाएगा? तो ये जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा 69, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, धारा 69। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत बंजर भूमि के बंदोबस्ती पट्टे की प्रतियां किसे प्रदान की जाती है? तो आपका रैयत और उपायुक्त दोनों को प्रदान की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बोथ हो जाएगा, सी वाला ना। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के कितने जमाबंदी रैयत की सहमति पर ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगा? तो ये 2/3 है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 2/3 भाग सहयोगी होना चाहिए। संथाल परगना अधिनियम 1949 के किस धारा में के अनुसार रैयत यदि भूमि पर महुआ का वृक्ष लगाता है तो उसे अनुमंडलीय पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं काटा जा सकता है? तो देखिए, ये धारा आपको 17 में साफ साफ बोला गया है कि यदि भूस्वामी किसी भी अगर रैयत पे यदि भूमि पर महुआ लगाया है या वृक्ष लगाया है या किसी भी मतलब वृक्ष तो, लेकिन महुआ का खास कर का है, तो वह आपको अनुमति लेना पड़ता है SDO से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 17 धारा सही होगा। तो SDO से अनुमति लेना पड़ता है उसको काटने के लिए, उसके बिना नहीं काट सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 17 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की कौन सी धारा रैयत को अपने जोत में बांध, आहार, तालाब, कुआं आदि का निर्माण का उपयोग का अधिकार देता है? तो देखिए, ये जो धारा है वो आपका है 16 में बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किस धारा 33 के तहत कितने वर्षों के भीतर, धारा 33 के तहत कितने वर्षों के भीतर बंदोबस्ती बंजर भूमि की आबादी नहीं किए जाने पर बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी? तो ये जो बात की गई है 5 वर्ष का भीतर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 48, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कौन सी धारा रैयत भूमि के विनिमय से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो आपका धारा 23 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि राजस्व संहिता कब पारित की थी? तो ये जो पारित की गई थी वो आपका क्या था, 1959, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार का द्वारा भूमि हदबंदी कानून कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1960 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? ये सभी आप जान रहे होंगे, झारखंड में अगर कर्क रेखा के हम लोग बात करें
तो ये आपको 5 जिलों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 जिला देखिए, पहला अगर बात करें तो देखिए लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, ये 5 जिले हैं जगह जहाँ से झारखंड के कर्क रेखा गुजरती है। भारत में आप सभी जानते हैं 8 राज्यों से, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। और झारखंड में बात करें तो 5 जिला जो कि आप जान रहे हैं, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हजारीबाग पठार की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो हजारीबाग के पठार की अगर हम लोग ऊंचाई की बात करें तो ये आपका है लगभग 600 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झारखंड के किस संस्थान पर डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो आपका साहेबगंज, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो देखिए ज़्यादा मिलती है, तो देखिए अगर आप झारखंड के क्षेत्र में देखेंगे तो अधिकतम अगर मिट्टी की बात की जाती है तो वो लाल मिट्टी है 90% भाग में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो भी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले से होकर दामोदर नदी नहीं बहती है? तो दामोदर नदी नहीं बहती है वो बात की जा रही है, तो आपका जो जिला है एक आपका गोड्डा है, जहाँ से नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुमरो और एरू नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो गुमरो और एरू नदी है वो सहायक नदी है आपका ब्राह्मणी के, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का स्थान उत्पादन की दृष्टि से तीसरा है? तो उत्पादन की दृष्टि से तीसरा आपका फसल देखिएगा तो गेहूं है, पहला में आप सभी जानते हैं, धान है, फिर मक्का है। तो गेहूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस जिले को कोनार सिंचाई परियोजना का लाभ मिलता है? तो ये जो कोनार सिंचाई परियोजना का जो लाभ मिलता है वो आपका मिलता है, जिला देखिएगा तो हजारीबाग भी है, गिरिडीह भी है, बोकारो। तो ऑप्शन नंबर ये डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे देवघर कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो देवघर कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है अजय घाटी कोयला क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिशत की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है? तो अनुसूचित जनजाति की जो संख्या न्यूनतम है वो कोडरमा में है, ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम की बात करेंगे तो खूंटी में है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और टोटल अनुसूचित जनजाति की अगर देखेंगे आप परसेंटेज तो आपका 26.2% के लमसम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 में कितने स्तरीय लोगों उद्योगों के विकास की योजना बनाई है? तो ये जो बनाई गई है वो 3 स्तरीय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्वितीय औद्योगिक नीति 2012 के में अधिगृहित भूमि का कितना प्रतिशत सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के लिए आरक्षित है? तो ये जो है आरक्षित वो 40% है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के विनिमय प्रोत्साहन बोर्ड का संरक्षण होता है? तो ये जो संरक्षण होता है वो आपका होता है उद्योग मंत्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सन्स ऑफ द सवाइल पुस्तक के लेखक है? तो जो पुस्तक के लेखक है वो बीनर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्स्थान एंड पुनर्निवास नीति 2008 के तहत कितने दिनों के अंदर आदेश द्वारा किसी भी क्षेत्र के पुनर्स्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा सकता है? तो ये जो है वो 15 दिन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन एंड पुनर्वास नीति 2009 के अंतर्गत प्रत्यर्शित एंड प्रत्यर्पित एंड उग्रवादी के आश्रित के हितों के लिए आश्रित के लिए कितने रुपए का समूह बीमा कराया जाता है? तो ये जो कराया जाता है वो 1 लाख रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तरी कोयल बेसिन औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो आपका जिला है धनबाद, जो कि नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी किन स्थान पर श्री राम बॉल बेयरिंग लिमिटेड अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है वो आपका है रातू में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा रातू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज और द्वारा निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण किया जाता है? तो ये जो निर्माण किया जाता है वो आपको कहता है एस्बेस्टर, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में अवस्थित निम्नलिखित में से किस कंपनी में स्वामित्व निजी कंपनी के पास नहीं है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है हैदराबाद, ऑप्शन बी देखिए और सी देखिए क्या दिया है। तो इसका जो है आपका
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, मैं रिपीट करता हूँ। झारखंड में अवस्थित निम्नलिखित में से किस कंपनी का स्वामित्व निजी कंपनी के पास नहीं है? तो ये जो है आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये निजी संपत्ति के पास नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तंबाकू उद्योग का विकास हुआ? तो ये जो तंबाकू है वो विकास हो रहा है वो चक्रधरपुर, चाईबासा और सरायकेला, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में तेजस्वी योजना के संचालन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की जा रही है? तो ये देखिए, ये संस्था को संचालन आपका हो रहा है जो कि आपका विश्व बैंक से हो रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में संचालन संजीवनी योजना का उद्देश्य क्या है? ये जो संजीवनी योजना का उद्देश्य है वो आपका है सर महिलाओं के आजीविका सुविधा उपलब्ध कराना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले में मोबाइल कुपोषण उपचार वैन सेवा की शुरुआत की है? तो यह किया है आपको चतरा जिला में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का संबंध झारखंड राज्य से है? तो ये योजना का संबंध है झारखंड राज्य से है, अभ्युदय योजना है, दादी बाड़ी योजना है, पंच परमेश योजना है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर दादी बाड़ी योजना है, जो कि बी में इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के तहत किस आयु वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए? तो ये जो है 18 से 35, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वह सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 के वन उत्पादन में कितना वृद्धि हुई है? ये वृद्धि हुई है वो आपका हुआ 58 वर्ग किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारक्राफ्ट के गठन का संबंध किससे है? तो झारक्राफ्ट का गठन का संबंध की बात की जा रही है तो ये रेशम उत्पादन से है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में? तो आप सभी जानते हैं पारसनाथ अभ्यारण्य, अगर आप जान रहे हैं कि गिरिडीह जिला में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जवाहरलाल जैविक उद्यान, ये तो आप सभी जानते होंगे बोकारो जिला में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड के किस स्थान में आर्द्र पतझड़ वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ये आपका पाए जाते हैं रांची पठार में भी, दक्षिण पूर्वी छोटानागपुर और पाट क्षेत्र में, तो ऑप्शन इसका जो है वो डी इज परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोयला खनन क्षेत्र में किस गैस का रिसाव होता है? तो कोयला खनन क्षेत्र में अगर बात करें किस गैस का रिसाव होता है, तो मीथेन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया जाता है? तो ये किया जाता है अस्लो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानवीय पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, तो ये प्रदूषण कहलाते हैं वह एंथ्रोयोजेनिक, ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का जो कारण है वो आपका ग्रीन हाउस गैस भी है, ओजोन परत का क्षरण भी है, प्रदूषण भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप झारखंड में किस प्रकार की परिवर्तन हुई है? तो देखिए, झारखंड में जो परिवर्तन हुई है वर्षा की मात्रा घट रही है, वर्षा की मात्रा बढ़ रही है, जैव विविधता की गिरावट आई है, तो उपयुक्त में से जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट में क्या चीज़ है कि भूमिगत जल में दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण है, तो ये जो अजैविक प्रदूषण वो आर्सेनिया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्राएं को मापा जाता है? तो उसकी मात्राएं को मापा जाता है वह है आपका सीसा तथा कार्बन कण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो बाढ़ नियंत्रण के उपायों के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है? तो देखिए, बाढ़ नियंत्रण की अगर बात की जा रही है तो नदी में तटबंधों का निर्माण करना, ये भी सही बात है। आवासीय स्थानों में ऊंचा रखना, ये भी सही बात है। आवासीय स्थान को अगर नीचे से थोड़ा सा ऊंचावर रखेंगे तो नियंत्रण की संभावना बना रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा तो नदियों की गाद की सफाई, तो वो भी सी बात है, अगर साफ सफाई रहेगा तो बाढ़ की जो संभावना है वो कम रहेगी। नेक्स्ट में दिया है कि जल में निकासी की समुचित सुविधा, बिल्कुल है, अगर जल की निकासी का समुचित अगर व्यवस्था रहे तो ये भी संभावना अच्छा है। फिर देखिएगा
ढलुआ भूमि की क्षेत्र में वृक्षारोपण। अगर ढलुआ भूमि के क्षेत्र में वृक्षारोपण कर देंगे तो ये भी संभावना अगर अंतर्गत देखेंगे तो उपाय है। तो ये जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में है ललमटिया कोयला खनन दुर्घटना कब घटी है। तो देखिए आप सभी जानते हैं यह घटी है 2016 में दिसंबर के महीना में, 29 दिसंबर 2016 में घटी है। और इसमें लगभग अगर हम बात करें तो 11 खनन श्रमिक की मृत्यु हो गई थी और गोड्डा जिला में ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में है 91 प्रश्न। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड राज्य आपदा रिस्पांस कोष के केंद्र और राज्य हिस्सेदारी का अनुपात है। तो आप देखिए केंद्र से बात की जाती है ना तो आपका 75% और राज्य से बात की जाती है तो 25%, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 के किस धारा के अंतर्गत झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। तो ये जो किया गया वो धारा 53 के, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड में आपदा प्रबंधन संबंधित समस्याओं में किसे शामिल किया जाता है। तो ये समस्या में शामिल किया जाता है वो ऑप्शन नंबर आपका सभी हो जाएगा। जागरूकता, प्रशिक्षण, चेतावनी, ये भी सही है और आपका जो परफेक्ट है वो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में है 94 झारखंड के मॉडल स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग में कौन सी संस्थान मदद करेगी। तो ये जो ट्रेनिंग में संस्थान मदद करेगी ऑप्शन नंबर बी करेगी, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड में किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ उठाने हेतु बैंकों में कौन सी अकाउंट खुलवाना होगा। तो ये बैंकों में जो अकाउंट खुलवाने की बात की गई है वह एस्क्रो अकाउंट, जो कि आपका सही आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रेम का रंग नीला नामक पुस्तकों के लेखक का क्या नाम है। तो प्रेम का रंग नीला यह जो पुस्तक है उसका अगर लेखक की बात करेंगे तो प से प्रेम और प से परवीन परिमल। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो राइट आंसर है और याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट झारखंड किस जनजाति भाषा के लंदन विश्वविद्यालय ने अपने अकोयत में जगह दी है। तो ये जो जगह दी है वह देखिए ऑप्शन में नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, वसूर। तो असूर की जगह दी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संथाली लिपि के ओल चिपी का आविष्कार किसने किया है। तो आप सभी जानते हैं इसका जो आविष्कार किया है वो किया है पंडित रघुनाथ मुर्मू, और ये किया है 1941 ईस्वी में, जो कि आपका रघुनाथ मुर्मू इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा स्क्रोल चित्रकला झारखंड के निवास करने वाली किस जनजाति की चित्रकला है। तो ये जो चित्रकला है वो आपका साबर के है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो वह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है। तो देखिए अगर आप बात कीजिएगा झूमर का तो ये राजस्थान के हैं, तो ये तो छट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। अगर सेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।